हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल 90 सपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि स्टोरेज बैग बनाना बताऊँगी, जिसमें वो भी बिना किसी फोम के, बिना किसी बकरम के। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक पुरानी प्लास्टिक की बोरी ली है और इस तरह से पुरानी साड़ी ली हुई है। तो आपके पास जो साड़ी वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉटन की साड़ी का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से आपके पास जो भी आटा बैग, राइस बैग हो, उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे, तो हम इसका पहले मेजरमेंट निकाल लेते हैं कि कितनी बड़ी हमको बोरी चाहिए और कितना हमको लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैं इसका जो किनारे किनारे फटी हुई है तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ और उसके बाद बीच का मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने काट लिया है और उतनी ही मैंने उसी साइज का मैंने ये कपड़ा काट लिया है। तो इस तरह से हमको 2 पीस लेने हैं। एक पीस ये हो गया और दूसरा पीस लेना है। तो दोनों पीस आप काट सकते हैं एक साथ। और उसके बाद मैं आपको मेजरमेंट दिखा दूं कि इस तरह से देखिए, मैंने 27 इंच इसकी लंबाई रखी है, 27 इंच। और इसकी चौड़ाई है, इस तरह से मैंने 22 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, यानी कि 22 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो इसी तरह से आपको काट लेना है और उसके बाद हम इसको पिनअप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पिनअप करने से बड़ा कपड़ा होता है तो उसमें कोई चुन्नट वगैरह नहीं आती है, कोई सिकुड़न वगैरह बीच में नहीं आती। इस तरह से पिनअप कर ले, उसके बाद सिलाई लगाएं तो आसानी होती है। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने चारों तरफ इसको पिनअप कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। बड़ा ही सुंदर बैग बनकर तैयार होगा। और इस तरह से देखिए, मैंने इसमें दोनों साइड से सिलाइयाँ बीच में भी डाल ली हैं और इस तरह से किनारे भी सिलाइयाँ लगा ली, बीच में भी सिलाइयाँ लगा करके तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, जिधर से 27 इंच इसकी लंबाई थी, उधर की तरफ हमको इधर से 6 इंच का निशान लगाते हुए पूरे में जाना है। इस तरह से 6 इंच का निशान लगा लेना है बराबर करके। तो इस तरह से इंची टेप से लगा लें आसानी से, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने निशान लगाकर तैयार कर लिया है। ऐसे ही डार्क कर लें और उसके बाद हम इसमें कटिंग करेंगे। तो जहाँ जैसे हमने लंबाई में निशान लगाया है वैसे ही हमको ये कपड़ा काट लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से काट लिया है। अब हमको इसमें चैन लगाना है। तो चैन लगाने के लिए हमको इस तरह से 27 इंच की हमने चैन ली है, जितनी हमारी लंबाई थी। और उसको इस तरह से कपड़ा सीधा करके रखना है और चैन को उल्टा करके रखना है। तो इस तरह से इसको पहले इसमें पिनअप कर लें। इस तरह से आसानी होती है सिलाई करने में। तो देखिए, मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ, उसके बाद आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया है। इस तरह से हमको कपड़ा सीधा रखना है और चैन को उल्टा करके रखना है। ऐसे ही हमको पूरी चैन में सिलाई लगानी है। हाथ वाली मशीन से इस तरह से एक हाथ से पकड़ते हुए, दबाते हुए, इस तरह से आसानी से बन जाता है। और उसके बाद हमको दूसरी तरफ इसको टॉप सिलाई इसमें लगानी है। तो जो हमने सिलाई लगाई है उसको नीचे साइड कर देना है और इसके ऊपर से इस तरह से फिर से हमको टॉप सिलाई लगा देनी है, ताकि जो हमने सिलाई लगाई है वो खुले ना। और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, दोनों साइड अच्छे से फिनिश हो गया है। अब ऐसे ही हमने दूसरा पीस लिया है, यहाँ भी इस तरह से हम लंबाई में उल्टा करके लगा देंगे। और उसके बाद मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली और उसके बाद इस तरह से हम रनर डालेंगे। तो इस तरह से दोनों में डाल देना है और इस तरह से दूसरी एक रनर हमने एक इधर से डाला है, एक रनर दूसरी साइड से डाला है।
तो इस तरह से डाला है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो हमको इसमें इस तरह से 5-5 इंच में निशान लगाने हैं, यानी कि 5-5 इंच के इस तरह से बॉक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं उल्टा करके लगा रही हूँ। उधर से मेरी चौक ये नीली थी तो ये दिख नहीं रही थी। तो इस तरह से ये देखिए दोनों तरफ से 5 इंच का निशान लगा लें और उसके बाद इस तरह से निशान लगाना है। ऐसे ही हमको चारों कोनों में करना है। 5 इंच दोनों तरफ से नाप करके निशान लगा लेना है। तो ऐसे ही हमको चारों कोनों में अपने तैयार करना है बॉक्स बना करके। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप पहली बार भी इस बैग को बनाएंगे ना तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कुछ नया नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। आपको सिंपल सिलाई आती है तो भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ना अगर आपको इसमें सिंपल सिलाई भी आती है आपको ना तो भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसमें आप कोई भी कपड़े स्टोर कर सकते हैं, साड़ियाँ वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं, या कुछ जैसे सर्दियाँ आ गई हैं आप गर्मियों के कपड़े स्टोर करके रखना चाहते हैं वो भी स्टोर कर सकते हैं। बेडशीट वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह भी इसमें आ जाएगा। काफ़ी बड़ा स्पेस बनता है इसका, काफ़ी बड़े साइज़ का बनेगा ये। तो इस तरह से ये देखिए हम चारों बॉक्स को काट लेंगे जहाँ से हमने निशान लगाया है, इस तरह से। तो ये देखिए हमने चारों बॉक्स तैयार कर लिए हैं। अब हमने ये देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है। अब हमने दूसरा पीस लेना है, जो हमने कहा था कि ऐसे ही हमको एक पीस और तैयार करना है। तो अब हम इसके ऊपर से दूसरा पीस लेंगे, उसको उसमें भी ऐसे ही हमने निशान लगा करके 5 इंच में इस तरह से बॉक्स बना करके कटिंग कर ली थी। तो हमको कुछ करना नहीं है। इस तरह से उसके ऊपर से एक पीस जो हमने तैयार किया उसके ऊपर से इसको भी रख देना है। तो इसमें भी हमने उसी तरह से सिलाइयाँ वगैरह सब सारी लगाई थी। नीचे कपड़ा है, ऊपर से बोरी है, और इस तरह से रख देना है दूसरा पीस। और इस तरह से हमको सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ तक देखिए सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। चारों कोने हमारे बराबर कटे थे। अब इनको भी हम इस तरह से दोनों को जॉइंट करेंगे और इस तरह से मिलाते हुए इसमें भी हमको सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही हम चारों बॉक्स को सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाना आसान है, इसको आप पहले पिनअप भी कर सकते हैं, उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ना है और उसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं। जो चारों कॉर्नर थे जो हमने 5 इंच के बॉक्स बनाए थे दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लगा लिया है। अब ये जो सिलाई दिख रही है इसको हम पाइपिंग पट्टी से करेंगे। तो यहाँ पर ये शॉपिंग बैग पड़ा था तो मैं इसी की पाइपिंग पट्टी लगा रही हूँ। आप किसी कपड़े का या कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ 1-1 इंच की पट्टियाँ काट रही हूँ इससे। तो इस तरह से इसकी पतली पतली 1-1 इंच की पट्टियाँ काट लेनी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से काट कर तैयार किया है। तो अब हमको इस तरह से जो हमने चारों कॉर्नर बनाए थे वहाँ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से सीधे करके लगा देना है। आपको ज़्यादा फोल्ड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, किनारे थोड़ा सा फोल्ड कर दें क्योंकि इसमें कोई धागा वगैरह नहीं निकालता है। तो आप सीधा सीधा इस तरह से बीच में फंसाते हुए लगा सकते हैं। इस तरह से लगा देना है हमको। अगर हम कपड़ा लेते हैं तो उसमें धागे निकलने लगते हैं तो उसको फोल्ड करना पड़ता है, और इसको हम आसानी से इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमने ये चारों कॉर्नर में लगा दिया है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ से चारों कॉर्नर को अच्छे से दबाते हुए हम पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पलट लेना है और इसमें काफ़ी सारा स्पेस बनकर तैयार होता है। तो इसे ये देखिए मैंने इसमें काफ़ी सारे कपड़े भरे हुए हैं।
तो मैंने इसमें अभी ऐसे ही कपड़े भर दिए। आप कोई साड़ी वगैरह कुछ भी भर सकते हैं। आप अगर आप साड़ियाँ भरेंगे तो इसमें 12 से 15 साड़ियाँ आ सकती हैं इतने बड़े बैग में। तो देखिए मैंने इसमें हैंडल नहीं लगाए थे, तो अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से जो हमने जो किनारे के बॉक्स बनाकर तैयार किए थे 5 इंच के काटे थे, इनको इस तरह से फोल्ड करते हुए इनकी पट्टियाँ बना लें। और अगर आप मशीन से सिलना चाहें तो मशीन से भी सिल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें सुई धागा से इस तरह से हाथ से भी सिल सकते हैं। और दोनों साइड इसको लगा लेना है। तो इस तरह से बीच सेंटर में लगा लें दोनों पट्टियों को, अगर लगाना चाहें तो, और नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें हाथ से ही लगाया था सुई धागे से। तो आप कपड़े निकाल करके इनको लगा लेना है दोनों साइडों में, और ये बड़ी आसानी से लग जाती हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड लगा लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा उस चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ ये बैग बनकर तैयार हुआ है। और इसमें आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, पुराने कपड़ों गर्मियों के कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं, या डेली यूज के कपड़े रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसमें अब कपड़े गंदे भी नहीं होंगे, और आप इसको बंद करके कहीं भी दीवान वगैरह में रख सकते हैं, किसी अलमारी वगैरह में रख सकते हैं। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी मैं आपके साथ ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी आपके लिए। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे बेल बटन होगी उसको दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में। थैंक यू।